गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को स्मरण कराता है। ये वह दिन है जब हम उन ज्ञान के सागरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना गया है। ये उक्ति गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मात्र एक श्लोक नहीं बल्कि गुरु की महिमा का साक्षात प्रमाण है। आज के आधुनिक युग में जहां सूचनाओं की बाढ़ है और हर क्लिक पर ज्ञान उपलब्ध होने का दावा किया जाता है, गुरु की प्रासंगिकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। इंटरनेट पर असंख्य जानकारी मिल सकती है, लेकिन क्या वह सब ज्ञान है? नहीं। ज्ञान वह है जो हमें सही गलत का भेद सिखाए, जो हमें जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करे और जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। ये अंतर गुरु ही स्पष्ट कर सकते हैं। जीवन एक जटिल यात्रा है जिसमें अनगिनत मोड़ और चुनौतियां आती हैं। एक गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें भटकने से रोकते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे केवल विषयों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। गुरु अपने वर्षों के अनुभव और तपस्या से ज्ञान अर्जित करते हैं। वे हमें उस ज्ञान का सार प्रदान करते हैं जिसे हम शायद अकेले कभी प्राप्त न कर पाते। उनकी बताई बातें केवल किताबी नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों से सींची हुई होती है। हमारे मन में उठने वाले संशयों और जिज्ञासाओं का समाधान गुरु ही कर सकते हैं। वे हमारी शंकाओं को दूर करते हैं और हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं। कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं या अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे में गुरु का एक शब्द, एक दृष्टि हमें अदम्य साहस और प्रेरणा से भर देती है। वे हमें हमारी छिपी हुई शक्तियों से अवगत कराते हैं। सच्चा गुरु केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे हमें मानवीय मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे हमारा चरित्र निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। एकलव्य, अर्जुन, श्री राम, श्री कृष्ण, इन सभी महान विभूतियों के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वह द्रोणाचार्य हो, संदीपनी हो या वशिष्ठ हो, गुरु ने हमेशा अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार किया। यह परंपरा केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज गुरु केवल वे नहीं हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं। गुरु हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें जीवन में कुछ सिखाया हो। जो भी हमें सही राह दिखाता है, हमारी कमियों को दूर करने में मदद करता है और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारा गुरु है। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए हम उन सभी गुरुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और सच्चा ज्ञान गुरु के बिना अप्राप्य है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का आधार स्तंभ थी। गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत थे। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर न केवल किताबी ज्ञान अर्जित करते थे, बल्कि नैतिक मूल्यों, जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक विकास की भी दीक्षा लेते थे। यह संबंध अटूट श्रद्धा, समर्पण और विश्वास पर आधारित था। परंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह संबंध काफी हद तक बदल गया है। आज के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक और छात्र बीच का रिश्ता अधिक औपचारिक और विषय केंद्रित हो गया है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में गुरु कुछ ही शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते थे, जिससे गहन व्यक्तिगत संबंध विकसित होता था। आधुनिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे शिक्षकों के लिए प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। आज इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों के कारण सूचना का भंडार उपलब्ध है। छात्र कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने वाले की नहीं, बल्कि सूचना को ज्ञान में बदलने वाले मार्गदर्शक की हो जाती है।
उन्हें छात्रों को ये सिखाना होता है कि वे सही जानकारी कैसे पहचानें, उसका विश्लेषण कैसे करें और उसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य जोर अकादमिक प्रदर्शन, परीक्षा में अच्छे अंक और करियर निर्माण पर रहता है। नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास अक्सर पीछे छूट जाता है, जबकि प्राचीन परंपरा में सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता था। आज शिक्षक एक पेशेवर भूमिका में होते हैं, जिनके निश्चित कार्य घंटे और पाठ्यक्रम होते हैं। शिष्य के प्रति उनका संबंध अक्सर कक्षाओं और पाठ्यक्रम की सीमाओं तक ही सीमित रहता है। व्यक्तिगत समस्याओं या जीवन के मार्गदर्शन में उनकी भूमिका कम हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल कक्षाएं सीखने को अधिक सुलभ बनाती हैं, लेकिन मानवीय जुड़ाव और व्यक्तिगत संवाद को कम कर सकती है। शिक्षक अब केवल सामने खड़े होकर पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि फैसिलिटेटर, क्यूरेटर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर भी बन गए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि उनकी भूमिका का स्वरूप बदल गया है। आज के शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों को केवल पढ़ाएं ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करें, उनकी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास दें। वे छात्रों के लिए एक ऐसे मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं, जो उन्हें शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर मार्गदर्शन दे। ज्ञान अब केवल शिक्षक के पास नहीं है। शिक्षक को छात्रों को स्वयं ज्ञान की खोज करने, प्रश्न पूछने और समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। वे सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। सूचना के इस युग में छात्रों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को अपने आचरण और शिक्षा के माध्यम से इन मूल्यों को पोषित करना चाहिए। केवल विषयों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों को समस्या समाधान, संचार, सहयोग और अनुकूलनशीलता जैसे जीवन कौशल सिखाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। प्रौद्योगिकी के सही और जिम्मेदार उपयोग के बारे में छात्रों को शिक्षित करना भी शिक्षक का दायित्व है। आधुनिक शिक्षा में प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को छात्रों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के अवसर तलाशने चाहिए, भले ही वह छोटी कक्षाओं में या परामर्श सत्रों के माध्यम से हो। छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और सीखने की शैलियों को समझना और उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करना। पाठ्यक्रम में नैतिकता, मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को एकीकृत करना। छात्रों को बेझिझक प्रश्न पूछने और अपनी शंकाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। अंततः आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध भले ही अपने पारंपरिक स्वरूप में न हो, लेकिन शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह संबंध अब केवल ज्ञान के हस्तांतरण से कहीं अधिक छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने पर केंद्रित है।